अरुणाचल प्रदेश में सरहद पर सड़क बनाने पर चीन ने भारत को आग दिखाई तो देश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत को चेतावनी नहीं दे सकता। मैकमोहन रेखा के पास अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क नेटवर्क का निर्माण करने की सरकार की योजना पर चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा संदेश तो दिया ही, ये भी साफ कर दिया कि दोनों देशों को बातचीत से सीमा विवाद को हल करना चाहिए। भारत दुनिया का कोई भी देश वार्निंग इस समय नहीं दे सकता। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है और जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का सवाल है, मैं समझता हूं कि चाइना को भारत के साथ बैठना चाहिए और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। दरअसल चीन के बुनियादी ढांचा विकास की बराबरी करने के लिए गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में माओ थिंगवू से तवांग तक मैकमोहन रेखा के समीप सड़क बनाने की योजना बनाई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने इस खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उसे उम्मीद है कि सीमा विवाद के हल होने तक भारत ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे स्थिति और जटिल हो जाए। जानकारों के मुताबिक सीमा पर चीन सड़क और रेल नेटवर्क तेजी से विकसित कर रहा है। चीन के ये बुनियादी ढांचे दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में सैनिकों और साजो सामान को तेजी से पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जानकारों का मानना है कि इलाके के आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण के लिहाज से भारत सरकार की योजना काफी अहम है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि चीन ने इस तरीके की शंका जताई है। सन 1999 में जो एक पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था, हमें उसकी धाराओं का पालन करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता है और अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत चीना सीमा पे काफी समय तक जो हमारी सड़कों का जो रखरखाव है और जो सड़कों का जो नई सड़कों का बनाए जाने का जो कार्यक्रम है वो काफी समय से रुका हुआ था। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी कहा है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है और वहां उसे बुनियादी सुविधाओं के विकास का पूरा हक है। अपने हिंदुस्तान के अंदर क्या करें, कितना सुरक्षा को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां तक ले जाएं, ये हमारा आंतरिक विषय है। हम इसमें किसी से डिक्टेशन नहीं लेते हैं। चाइना इसमें हिंदुस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता है और ये जो केंद्र की सरकार है उसने अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता अत्यंत अनिवार्य है और इस कारण से हम बनाएंगे जो सड़कें आज तक नहीं बन पाई थी। भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश भारत का एक हिस्सा है। हम अगर वहाँ रोड बनाए या कुछ और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये बात चीन को समझाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। पिछले महीने चीन और भारत के सैनिक लद्दाख में आमने सामने हो गए थे। चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये मसला उठाया था। चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच 2 मार्च 1963 में तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय भूभाग का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया। इसके अलावा चीन अरुणाचल के लिए नत्थी वीजा भी जारी करता है, जो विवाद का विषय है। ऐसे में सरकार के रुख से साफ है कि देश के विकास और उसकी संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। डीडी न्यूज।